So this is example number 4. In a right angle triangle ABC is a right angle triangle. और कहाँ पे है राइट एंगल 90 डिग्री, कहाँ पे है B इज एंगल इज द राइट एंगल. ये हमेशा लिखा होगा. इफ 10A इज इक्वल टू 1, 10A मीन्स एंगल A की बात कर रहा है, उसकी वैल्यू 1 दी हुई है. देन वेरीफाई दैट 2 ट्वाइस ऑफ साइन A इंटू कॉस A इज इक्वल टू 1. मीन्स ये आइडेंटिटी या इक्वेशन दी है, बोला लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालोगे तो वो 1 आएगी. दैट मीन्स साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल रहे हैं और इसमें पुट कर दें तो उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए. सो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सॉल्व करने से पहले समझ लें, tan ऑफ ए मीन्स मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ. जब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ और tan थीटा क्या होती है? परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर इस केस में क्या होगा? ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, क्या होगा? ए के ऑपोजिट. दैट मीन्स बी सी इज द परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा? एडसेंट साइड टू द एंगल ए. दैट मीन्स ए बी इज माई बेस. तो tan थीटा tan ए दिया हुआ है, दैट मीन्स मेरे को क्या हुआ था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसकी वैल्यू 1 दी हुई है, राइट? तब मैं बाकी सब चीज़ें पता लगा सकता हूँ. सो लेट्स सॉल्व इट. सो दैट मीन्स दिस इज माई परपेंडिकुलर, दिस इज माई बेस. ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है. यदि आपने यही चीज़ गलत कर दी कि आपने परपेंडिकुलर इसको ले लिया, क्योंकि आपको हमेशा मालूम है ऐसे ही बनाते हैं सब, नीचे वाला बेस होता है, वर्टिकल जो होता है परपेंडिकुलर, तब तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. ठीक, इसको यदि क्लियर है सो लेट्स सॉल्व. तो वी विल सॉल्व इट दिस वे. इन ट्राइंगल ए बी सी, जो गिवन ट्राइंगल है, उसमें tan ए की वैल्यू, tan ए मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स बी सी डिवाइड बाई ए बी, बी सी डिवाइड बाई ए बी. ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है आपको? 1. दिस इज व्हाट इज गिवन यहाँ पे. ओके, सपोज दो साइड की रेशियो इज इक्वल टू 1 दी हुई है, तो हम हमेशा क्या करते हैं? इसको k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट? सो वी कैन से, या इस वाले से निकालें, बी सी इज इक्वल टू ए बी. के से अभी मल्टीप्लाई मत करो, सिंपल समझने के लिए. तो इस वाली इक्वेशन से आएगा मीन्स मेरी ये साइड इस साइड के बराबर है. और अब आपको ध्यान से देखो, दो साइड किसी ट्राइंगल के बराबर हो तो उसके ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं. ये 90 है तो इन दोनों का सम कितना होगा? 90. और दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा? 45 45. आंसर तो आपका आ ही गया डायरेक्ट. साइन मतलब ये एंगल ए की वैल्यू निकल आई तो निकाल डालो यार. सो हम नॉर्मली क्या करते हैं? कैसे करते हैं? तो वी विल राइट नॉर्मली इस तरीके लिखे कि वी विल से ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू से के, वेयर के इज़ अ पॉजिटिव नंबर. हम क्यों कैसे कर रहे हैं? कि ये दोनों साइड बराबर हैं पर के टाइम मल्टीप्लाई किया, 1 से के को मल्टीप्लाई किया. वो ट्राइंगल बड़ा भी हो सकता था, इससे छोटा भी हो सकता है, राइट? इसलिए हम के लिख रहे हैं. ओके, इसका मतलब मुझे ये साइड के है, ये साइड के है, तो ए सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं. क्यों निकालना चाह रहा हूँ? क्योंकि मुझे साइन ए और कॉस ए की वैल्यू पता लगानी है. तो लेट्स फाइंड आउट. तो ना आई विल से ए सी इज इक्वल टू, कैसे पता लगाओ? पाइथागोरस थ्योरम से. तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, या इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर. यहाँ पे ए बी और बी सी की वैल्यू रख दो. क्या लिया हमने? के, क्योंकि ये दोनों बराबर है, राइट? तो लेट्स राइट डाउन. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी राइट के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. तो क्या हुआ? 2 स्क्वायर. और इसको और सॉल्व करेंगे तो के बाहर आ गया अंडर रूट 2. तो ये रह गया. दैट मीन्स मुझे ए सी की वैल्यू मालूम चल गई के रूट 2. ठीक, तो अब तीनों साइड आपको मालूम है तो आप इजीली साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल सकते हो. तो लेट्स फाइंड आउट साइन ए. ध्यान रखना, साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर. तो ये परपेंडिकुलर है अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मीन्स के अपॉन के रूट 2. तो विल राइट बी सी अपॉन ए सी, दिस अपॉन ए सी इज इक्वल टू के अपॉन के रूट 2. के कट गए तो क्या बचा? 1 अपॉन रूट 2. एग्जैक्टली सेम वे में फॉर कॉस ए, कॉस ऑफ ए मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स ए बी अपॉन ए सी, यही है. और ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू रखोगे के अपॉन के रूट 2. ये इस केस में ये भी हाफ आ गई. एंड ये 1 बाई रूट 2, ये 1 बाई रूट 2. तो साइन ए और कॉस ए मालूम चल गया. दिया क्या हुआ था? साइन ट्वाइस मल्टीप्लाई करना है साइन ए से कॉस ए इज इक्वल टू 1. तो लेट्स डू इट. सो ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस ए को, साइन ए कॉस ए की वैल्यू रख दो 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2. तो रूट टू क्या हो गया? 2. ऊपर 2 है तो आंसर क्या होगा? इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स वी हैव सॉल्व्ड इट. तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1. दैट इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड.